नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने पसंदीदा मैं साइंस एक्सपर्ट पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं महेश कुमार लेकर आया हूँ आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। शेखावाटी यूनिवर्सिटी के ये बीएससी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर का टाइम टेबल जारी कर दिया यूनिवर्सिटी। और एग्जाम भी 8 तारीख से स्टार्ट है, कईयों के 8 से हैं, कईयों के 9 से हैं। तो इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। मैंने एक क्लास हमने अपलोड कर दी है, वो था एईसी का पेपर, एनवायरमेंट मैनेजमेंट या एनवायरमेंट पॉल्यूशन। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट जिनका एसईसी का पेपर है। एसईसी में उन्होंने चुना है वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग। अब आपको एक बात बता देता हूँ, जो ये क्लास देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं मेरा, इससे पहले मैं आपको एक बात पहले भी बोल रहा हूँ और आज फिर बोल रहा हूँ कि मैंने केवल एक पेपर लिया है एसईसी का। जरूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट ने एसईसी में यही सब्जेक्ट चुना हो। अगर आपने इसके अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट चुना है तो कमेंट सेक्शन में जाकर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि सर इस सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बना दीजिए। ठीक है, समझ रहे हो? तो हम टीम द्वारा सारा उसका विश्लेषण करके आपको जो 5 साल के विगत पेपर हैं जो भी हैं एक कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बनाकर उपलब्ध करवा देंगे। एक बात, दूसरी बात, जो मैंने कल एईसी का पेपर बनाया था एनवायरमेंट पॉल्यूशन, इसके अलावा कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने उसकी जगह कोई दूसरा सब्जेक्ट लिया है। तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर उसके सब्जेक्ट का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि वो पेपर भी आपको जल्द से जल्द बनाकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिट बाई यूनिट हम देख लेते हैं। पहली यूनिट, हाँ सर, पहली यूनिट में कौन कौन से क्वेश्चन दिए हैं? बहुत ही कम क्वेश्चन दिए हैं और मेरी एक कोशिश रहती है कि कम क्वेश्चन में, मेरी एक हमेशा कोशिश रही है कम क्वेश्चन में ज्यादा क्वेश्चन पुट अप हो। ठीक है, देखो पहली यूनिट से क्या क्वेश्चन मिले हैं। आ गया, पहली यूनिट से पहला क्वेश्चन मिला है, ठोस अपशिष्ट क्या है? तो वेस्ट होते हैं सॉलिड। तो सॉलिड जो वेस्ट होते हैं, डेफिनेशन लिखी है, उनकी उत्पत्ति, संरचना और अपघटनीयता, मतलब उनकी उत्पत्ति के आधार पर उनका वर्गीकरण करना है, संरचना के आधार पर वर्गीकरण करना है, और वो कित अपघटित होते हैं कि नहीं होते हैं। अपघटनीयता के आधार पर उनके प्रकार बताओ, मतलब उत्पत्ति के आधार पर अपशिष्ट कितने प्रकार के होते हैं, संरचना के आधार पर ठोस अपशिष्ट कितने प्रकार के होते हैं, और अपघटनीयता के आधार पर ठोस अपशिष्ट कितने प्रकार होते हैं, वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? अपशिष्ट के अत्यधिक उत्पादन से, अगर लगातार हम वेस्ट निकालते रहेंगे, लगातार हम घरों से, उद्योगों से और विभिन्न कारखानों से वेस्टेज जो प्रोडक्ट है वो निकालते रहेंगे, अत्यधिक उत्पादन करेंगे, तो क्या विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं? लगातार वेस्ट निकालने से या उत्पादन से क्या विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, विस्तार से समझाइए। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? अपशिष्ट से कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है? जो वेस्टेज होते हैं वो एनवायरनमेंट को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं, पर्यावरण को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे लिए कैसे वो हानिकारक हैं, कैसे वो मृदा का पोल्यूशन करते हैं, वाटर का पोल्यूशन करते हैं, या फिर एयर का पोल्यूशन करते हैं, कैसे नुकसानदायक हो सकते हैं, कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, इसके बारे में आपको बताना है। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है सर? 4 कह रहा है कि अपशिष्ट का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है? अपशिष्ट को बांटना अलग अलग भागों में, जैसे ठोस अपशिष्ट है या लिक्विड अपशिष्ट है या गैसीय रूप में है, उनका वर्गीकरण क्यों आवश्यक है? वर्गीकरण की कौन सी विधियां, वर्गीकरण की कौन कौन सी विधियों के द्वारा हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं? तो 4 क्वेश्चन लिया है बेटा हमने, दोबारा से एक बार और देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन लिया है हमने, देखो अपशिष्ट क्या है, उत्पत्ति और संरचना के आधार पर इनकी अपघटनीयता के प्रकार बताने हैं, अपघटनीयता के आधार पर इनके प्रकार बताने हैं, अपशिष्ट के अत्यधिक उत्पादन से क्या विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, अपशिष्ट से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है, और अपशिष्ट का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, और इनका वर्गीकरण किन विधियों द्वारा, किन पद्धतियों द्वारा किया जाता है। ओके, पहली यूनिट के क्वेश्चन कंप्लीट। हाँ सर, यूनिट संख्या 2 दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, कोई बात। चलो,
प्रश्न संख्या 1, यूनिट सेकंड से अपशिष्ट को कम करने के लिए आप अपने सुझाव दीजिए। हम ऐसी कौन सी विधियां अपनाएं, ऐसे कौन से कार्य करें, या हमारी दैनिक दिनचर्या है उसमें कौन सा व्यवहार अपनाएं जिनके कारण अपशिष्ट को कम से कम किया जा सके। कल परसों भी बात की थी। जैसे हम बाजार में सब्जी लेने जाते हैं, प्लास्टिक का कैरी बैग, प्लास्टिक का बैग लेके जाते हैं, सब्जी लाते हैं, उसको डालते हैं और उसको फिर वापस डस्टबिन में डालते हैं। तो वही जो अपनी पॉलीथीन है, वही जो थैली है, वो हमारी 2 बार 3 बार काम आ सकती है। या हो सकते हैं हम उसकी जगह कोई कागज़ का बैग ले लें, कपड़े का थैला सिलवा लें, उससे भी हम काम ले सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि ऐसे कौन से सुझाव आप बताइए कि हम उससे अपशिष्ट का कम से कम उत्पादन कर सकें। तो प्रश्न संख्या 2 क्या है? अपशिष्ट में कमी के आर्थिक लाभ। हाँ, अगर हम जो वेस्ट निकाल रहे हैं, जो उद्योगों से, कारखानों से, या यूं कह दो घरेलू उत्पादों से जो वेस्ट निकल रहा है, अगर उसको कम करेंगे तो क्या उससे हमें बेनिफिट होगा क्या? हाँ, अगर होगा तो कौन कौन से आर्थिक लाभ क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताने हैं किसके? वेस्ट के। वेस्ट में अगर डिक्रीज करोगे, कमी लाओगे, तो उसके आर्थिक लाभ क्या क्या है वो आपको बताने। ओके, 2%। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रही है? 3 कह रही है कि अपशिष्ट रोकथाम की प्रमुख रणनीतियां क्या है? अपशिष्ट को कैसे कम किया जा सकता है? क्या रणनीति अपनाएं हम कि अपशिष्ट को कम करें? ओके, प्रश्न संख्या 4, दैनिक आधार पर संचालन का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है? दैनिक आधार पर जो संचालन करते हैं उसका मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है? ये हो गया यूनिट 2 की। यूनिट 2 में हमने 4 क्वेश्चन लिए हैं अपशिष्ट को कम करने के लिए। आप अपने सुझाव दीजिए। अपशिष्ट में कमी के आर्थिक लाभ क्या हैं? इसके अतिरिक्त अपशिष्ट रोकथाम की प्रमुख रणनीतियां क्या हैं? दैनिक आधार पर संचालन का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है? ये 4 क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 3, सॉरी, यूनिट संख्या 3 का पहला प्रश्न है। यूनिट का पहला क्वेश्चन देखो, अपशिष्ट ऑडिट क्या है? अपशिष्ट की ऑडिट की जाती है कि कितना अपशिष्ट बन रहा है, कितना वेस्टेज कारखानों से निकल रहा है, कितना अलग अलग प्रकार से, तो उसकी ऑडिट की जाती है। और ये क्यों आवश्यक है, कि ऑडिट करना क्यों आवश्यक है? इसका ऑडिट का मतलब हो गया कि इसका लेखा जोखा रखना क्यों जरूरी है। अगली बात, अगला प्रश्न, स्रोत अपशिष्ट के आधार पर, स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण मतलब जहां से स्रोत पर अपशिष्ट, पृथक्करण का अर्थ यह हो गया बेटा, जहां से अपशिष्ट निकल रहा है ना, जिस स्रोत से, वहीं उनको छांट लें। आजकल आपने देखा होगा हॉस्पिटल में 4 बड़े बड़े बैग रखे होते हैं, या बॉक्स रखे होते हैं, पीला, हरा, नीला। अब सर वहां वो बॉक्स क्यों रखे होते हैं? वो इसलिए रखे होते हैं, जैसे सुई वगैरह धागे वो हैं, वो तो एक अलग बॉक्स में डाल दें, क्योंकि वो निम्नीकरण नहीं है, वो नष्ट नहीं होते, उनको दबा दिया जाता है मिट्टी। इसके अलावा जैसे धागे हैं, इसके अलावा जैसे रुई है, इसके अलावा जैसे जो क्या करते हैं उसके ऊपर बैंडेड लगाते हैं, या पट्टी जो करते हैं, सूती वस्त्र है या कोई टिश्यू वगैरह, उसको अलग डालते हैं। इसी प्रकार हॉस्पिटल में जो 3-4 बैग होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के अपशिष्ट के बैग होते हैं। इसका मतलब सीधी सीधी बात यह हो गई कि सर जहां से अपशिष्ट निकल रहा है, वहीं पर हम उनको अगर अलग अलग कर लेंगे, तो उस समस्या का सामना नहीं होगा कि जैसे हम उनको ले जाके अब डाले कहाँ। अब कोई चीज ऐसी होती है जैसे कांच की बोतलें वगैरह होती है, अब बाकी को तो हम जला भी सकते हैं ना, जला भी तो नहीं। अगर हम पृथक्करण कर लेंगे तो वो समस्या नहीं होगी। तो यही है कि स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण से आप क्या समझते हैं? समझते यही है कि सर स्रोत पर ही अगर, जहां से निकल रहा है ना अपशिष्ट, वहीं पर ही अगर हम को अलग अलग कर लेंगे ना, तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जैव निम्नीकरणीय व अजैव निम्नीकरण मतलब कुछ अपशिष्ट तो ऐसे होते हैं जो थोड़े दिनों में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, और वो ज्यादा नुकसान भी नहीं। जैसे घरों से निकलने वाले फलों के, सब्जियों के छिलके वगैरह है, कागज की थैलियाँ वगैरह है, वेस्टेज। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक, जैसे प्लास्टिक की बात करें, लंबे समय तक पर्यावरण में यूं ही पड़े रहते हैं और पर्यावरण को पोल्यूटेड करते हैं, प्रदूषित करते हैं। तो ऐसे कौन, उनको छांटना है, बताना है, उनमें अंतर बताना है। निम्नीकरणीय कौन होते हैं और अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट। इसके अलावा कचरा प्रबंधन का सबसे सरल विकल्प क्या है? जो वेस्ट निकलता है ना, उसका सबसे सरल विकल्प क्या है, उसको सही तरीके से कैसे यूज किया जा सकता है। ओके,
टिप्पणी लिखनी है। कुछ पॉइंट्स हैं बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जिसमें अपशिष्ट विश्लेषण, अपशिष्ट का विश्लेषण कैसे किया जा सकता है, अपशिष्ट संग्रहण प्रदर्शन ऑडिट, अपशिष्ट संग्रहण प्रदर्शन ऑडिट क्या होता है, और अपशिष्ट का परिवहन एवं उपचार, अपशिष्ट को कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है और उसका कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ट्रीटमेंट का इलाज वो नहीं बेड पे सुलाकर इंजेक्शन में, मतलब उसको उपचार कैसे किया जा सकता है, उसको कैसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसके बारे में आपके विचार लिखें। 3 यूनिट हो गई अपनी। 30 यूनिट के ये 4 क्वेश्चन थे। अब यूनिट संख्या 4, 4 ही यूनिट है आपके सिलेबस में। पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 1, पुनर्चक्रण की सामान्य प्रक्रिया कौन सी है? रिसाइकिल। रिसाइकिल की मतलब किस प्रकार से सामान्य तरीके से हम किसी भी वस्तु का, किसी भी अपशिष्ट का रिसाइकिल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या है, प्लास्टिक का पुनर्चक्रण करते समय किन किन बातों सावधानियां रखनी चाहिए? प्लास्टिक के लिए भी या कचरे के लिए भी आता है, या जो अपशिष्ट निकलते हैं, तो 4R सिद्धांत कल हमने बात करी थी। 4R सिद्धांत, कम उपयोग, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, ठीक है ना। तो 4R सिद्धांत जब हम अपना रहे हैं तो किन किन बातों की हमें सावधानियां रखनी चाहिए। उसके बाद में दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कागज पुनर्चक्रण की सही प्रक्रिया क्या है? जब कागज को रिसाइकलिंग करते हैं तो कौन सी विधि द्वारा हम उसको ठीक तरीके से रिसाइकलिंग कर सकते हैं, सही प्रक्रिया कौन सी वो बतानी है। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, क्या अपशिष्ट से लाभ प्राप्त हो सकते हैं? अपने विचार दीजिए। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कि आपकी राय भी है और उसको व्यवहार में भी लाना चाहिए अपने को। क्या अपशिष्ट को हम काम में ले सकते हैं? अगर कैसे, जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, घरों से निकलने वाला कूड़ा करकट है या कुछ उद्योगों से निकलने वाला कूड़ा करकट है जो निम्नीकरणीय है, उनको हम लाकर सड़ा सकते हैं, गला सकते हैं। और जो केचुए हैं उनका भोजन, जैसे पशु के बाड़े से निकला हुआ घास फूस है या घरों से निकला हुआ घास फूस को, उसको एक जगह रख देंगे, गोबर की मिट्टी के नीचे दबा देंगे, और उसके बाद में हम केचुआ पालन कर सकते हैं और केचुओं को उसमें लाके छोड़ सकते हैं। केचुए उस अपशिष्ट को खाएंगे, क्योंकि वो सड़े गले मृत पदार्थों को खाते हैं, केचुए उनको खाएंगे और उनसे निकलने वाला जो अपशिष्ट है वो हमारे लिए केचुओं का खाद अर्थात वर्मी कंपोस्ट बन जाएगा। तो क्या एक विकल्प है, क्या अपशिष्ट भी लाभ दे सकता है? क्या यही है ना, क्या अपशिष्ट से भी लाभ प्राप्त हो सकता है अगर हम चाहें तो? वही बात, नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी। आपदा में अवसर, ये ये भी हो सकता है, आपदा में अवसर तलाशना। हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है अगर हम चाहें तो, ठीक है ना। प्लास्टिक की जो बोतलें होती है उनको भी हम रिसाइकिल कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपशिष्ट हैं, बेकार हैं, लेकिन हम चाहें तो उनको दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो क्या अपशिष्ट से भी लाभ प्राप्त हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो किस प्रकार से? आप अपने विचार, जरूरी नहीं है कि सबकी रटी रटाई लैंग्वेज एक ही हो, आपके विचार क्या है, आप इससे कितने सहमत हैं, वो आपको बताने। ये हो गए बेटा बीएससी सेकंड सेमेस्टर, बीएस सेकंड सेमेस्टर और बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, और शेखावाटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो अभी पेपर देंगे सेकंड सेमेस्टर का, और जिन मैंने उनके लिए एईसी का पेपर बना दिया है और ये एसईसी का पेपर बना दिया है। इसके अलावा आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री का तो एज इट इज पेपर मिलेगा, फोटो कॉपी जिसको बोलते हैं, कॉपी पेस्ट पेपर, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर प्यारे से कमेंट कीजिए। और इसके अलावा भी और जो पेपर हैं उनके नाम, पेपर का नाम और यूनिवर्सिटी का नाम जरूर लिखिए। टाइम टेबल मेरे पास है, मैं देख लूंगा कब क्या आपको पेपर देना है, लेकिन आप नाम जरूर लिखिए, पेपर का नाम, जैसे एईसी का है, एमडीसी का है, वीएसी का है, माइनर सब्जेक्ट है कि मेजर सब्जेक्ट है, बॉटनी, जूलॉजी, वो नाम लिख दीजिए आप। और उसके अलावा आपको प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी सेवा में हमेशा है। यूं ही आप अपना प्यार, अपना स्नेह चैनल के प्रति बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे कृष्ण।